इज्जतनगर क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 7 अप्रैल 2026 को घर से लापता हुए नाबालिग आलोक विराट का शव 9 अप्रैल की शाम संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका हुआ मिला। परिजनों का आरोप है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि रंजिशन की गई हत्या है, जिसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। परिवार के अनुसार शव मिलने के समय बच्चे के पैर जमीन से करीब 1 फुट तक घिसटते हुए पाए गए। नाक से खून निकल रहा था और शरीर की स्थिति भी संदिग्ध थी। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों ने गांव के ही 2 व्यक्तियों वीरेंद्र सिंह और महेंद्र पाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुरानी चुनावी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही आरोपियों पर तंत्र मंत्र और काले जादू जैसी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप लगाया गया है। परिजनों ने यह भी दावा किया कि घटना से पहले घर के बाहर संदिग्ध तांत्रिक सामग्री मिली थी। वहीं मुख्य आरोपी घटना के वक्त बरेली के इज्जतनगर स्थित अपने मकान पर होने के बावजूद शव मिलने से पहले गांव पहुंचकर घर में चुपचाप जाने का भी आरोप है। परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक ना तो कोई ठोस कार्रवाई हुई है और न ही उनसे सही तरीके से संपर्क किया गया है। पीड़ित परिवार ने उच्च स्तरीय जांच, कॉल डिटेल खंगालने और आरोपियों की फौरन गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हमारे साथी अधिवक्ता हैं मुरारी लाल जी, और बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं। उनके जो बेटे की लाश जो 2-3 दिन से गायब था वो उसमें मिली थी, जो इज्जतनगर थाने के क्षेत्राधिकार में आता है। उसमें जो है सूचना के आधार पर और उसमें जो है जांच की जा रही थी और उसी में पोस्टमार्टम होता है। जैसा आपको पता है कि अधिवक्ता जो है वो न्याय में विश्वास करता है और किसी को चाहता तो झूठा उठा बंद भी करा सकता था, तहरीर दे सकता था। अधिवक्ताओं ने नहीं दी, लेकिन उसका फ़ायदा हमारा जो इज्जतनगर थाना है वो उठा रहा है इस बात का कि हम लोगों ने किसी के नामजद नहीं दी, तो वो जो है उसमें ना तो कोई विवेचना सही कर रहे हैं और ना ही गिरफ्तारी या किसी तरह की भी कोई उसमें जो है नहीं की जा रही है। तो उस विवेचना से असंतुष्टि के कारण तो हमारे साथ ही अधिवक्ता हैं मुरारी लाल जी, उन्होंने आज फ़ोन किया था उसी संबंध में और उसी परिप्रेक्ष्य में एप्लीकेशन के साथ हम एसपी क्राइम साहब से मिले थे, क्योंकि एसएसपी साहब नहीं है। कोशिश करेंगे कि दोबारा एसएसपी साहब से बात हो। और जी क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन नहीं, हम तो आश्वासन पर विश्वास नहीं करते, हम तो सिर्फ कार्रवाई कराएंगे इसमें। और कार्रवाई नहीं करेगा पुलिस प्रशासन तो हम, आप जानते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और जो हमारा बनता है हम सब। परिवार का मामला है। ओके।